एक लाइन जिसमें कुछ स्विच वर्ड साथ में हैं, उन सबको मिलाकर के ये जो स्विच वर्ड बनता है, ये स्विच वर्ड आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, सोलमेट के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट यस जॉब के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपकी अपनी कोई पर्सनल इश्यूज़ है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे निकलना चाहते हो बाहर, तब भी आप इस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा चेंजेस इसमें आपको अपने विशेस के अकॉर्डिंग करनी होंगी। ठीक है, सबसे पहले इस स्विच वर्ड में जो भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स का मीनिंग भी समझ लेते हैं, ताकि हम जब इसको इस्तेमाल करें तो हमारे सबकॉन्शियस को बहुत आसान रहे समझने में कि हम क्या चीज़ बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। ओके, सो स्विच वर्ड में सबसे पहला वर्ड आता है कंसीड। इस कंसीड वर्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, कि हम अभी कंप्लीट यूनिवर्स को, एनर्जीज को सरेंडर कर रहे हैं। ओके, और हम सब जानते हैं कि अपनी मैनिफेस्टेशन में, विशेस में सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लियर। क्लियर का मतलब है ऑब्वियसली, जिस तरह से क्लियर वर्ड ही दर्शाता है इस चीज़ को कि किसी चीज़ को हम हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, और हमारी विशेस के रास्ते में क्या है, ब्लॉकेजेस है। ओके, जो भी रुकावटें हैं उनको क्लियर करना है, इसलिए क्लियर वर्ड को लेंगे। तीसरा वर्ड आता है आपका सेंटर। सेंटर का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपकी जो भी विशेस है उसमें जो असल उसकी जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रिगर करना है। ओके, सो उस चीज़ के लिए है फाइंड। फाइंड वर्ड का मतलब है यस, कुछ ऐसा मिरेकल ढूंढना, कुछ ऐसी एनर्जीज ढूंढना जिनके अलाइनमेंट में आने के बाद हमारी विशेस मैनिफेस्ट होने के तरफ बढ़ जाएगी। ओके, इसके बाद आता है डिवाइन। डिवाइन ऑब्वियसली इस शब्द को तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मिरेकुलस, पावरफुल, एनर्जेटिक, सब कुछ। ठीक है, तो डिवाइन एनर्जीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसके बाद अब आता है आपका मेन विश, गोल से रिलेटेड एक वर्ड। सपोज मान लो आप अपना पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपका पार्टनर आ जाएगा, सिर्फ पार्टनर। ठीक है, अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो जॉब आ जाएगा, हेल्थ तो हेल्थ, या फिर आप एग्जाम्स के मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मार्क्स। ठीक है, इस तरह से आपके विशेस के लिए जो भी एक पर्टिकुलर शब्द है वो आ जाएगा यहाँ पे गोल में आपका। ठीक है, इसके बाद आता है होल। होल HOLE, होल। ओके, इस होल का मतलब है यस, सारे के सारे जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब की अट्रैक्शन पावर आपकी तरफ बढ़ जाए, सारी ब्लेसिंग्स, सारी पावर्स आपको अट्रैक्ट होने लगे, ताकि आप आसानी से अपनी इस पर्टिकुलर विश को मैनिफेस्ट कर पाओ। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं। जैसे कि कंप्लीट अगर हम जॉब के लिए कर रहे हैं सपोज, तो ये हो जाता है कंसीड, क्लियर, सेंटर, फाइंड, डिवाइन, जॉब, होल। ओके, कंसीड, क्लियर, सेंटर, फाइंड, डिवाइन, जॉब, होल, ये हो गया जॉब के लिए। अगर मान लो हेल्थ के लिए कर रहे हो तो कंसीड, क्लियर, सेंटर, फाइंड, डिवाइन, हेल्थ, होल। ओके, अगर सपोज मान लो शादी के लिए कर रहे हो, कंसीड, क्लियर, सेंटर, फाइंड, डिवाइन, मैरिज, होल। ओके, कंसीड, क्लियर, सेंटर, फाइंड, डिवाइन, मार्क्स, होल। कंसीड, क्लियर, सेंटर, फाइंड, डिवाइन, ब्यूटी, होल। अपने ब्यूटी के लिए भी कर सकते हैं। तो ये एक इतना प्यारा सा स्विच वर्ड है कि ये हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो सारे इस तरह से अलाइनमेंट में हैं। ओके, आपने करना क्या है, इस स्विच वर्ड को आप रोज़ाना चाहें तो 28 टाइम्स लिखना शुरू करें, पर्टिकुलर अपना इंटेंशन डाल के। ओके, एंड जब आप ये स्विच वर्ड लिख रहे हैं, विजुअलाइजेशन ज़रूर क्रिएट करें, ऐसे जैसे कि आप जिस चीज़ को लिख रहे हो उसको सारी एनर्जीज मिला करके आपके पास लाने की कोशिश कर रही हैं। तो कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। और जब आप यूनिवर्स के ऊपर रिलाई करते हो, एनर्जीज के ऊपर रिलाई करते हो, तो वहाँ पे कोई डाउट या डेस्परेशन की गुंजाइश ही नहीं है। ओके, सो पहले तो 28 टाइम्स लिखना है आपने, रात में या फिर सुबह। आप कोशिश करो इसे लिखो, कौन से कलर के पेन से लिखोगे तो ब्लू एंड रेड में से एक कंसिडर कर लीजिए। 28 टाइम्स लिखिए, बस सिर्फ ऐसे ही। आप चाहें तो पार्टनर की जगह अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख सकते हो। जॉब की जगह अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में इंटरव्यू दिया है आपने और आपको इंटेंशन है कि उसी कंपनी में आपकी जॉब लग जाए, तो उसका नाम आप मेंशन कर सकते हो।
ठीक है, इस तरह से करके आप इसको लिखना शुरू करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, स्विच वर्ड्स हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, तो सारा का सारा कंटेंट पूरा कैपिटल लेटर में 28 टाइम्स लिखें, विजुअलाइज करें। कितने दिन के लिए लिखेंगे? तो अगेन 28 डेज के लिए। 28 डेज के बाद आप ये सारे पेपर्स को बर्न कर सकते हो। आप चाहो तो इसी स्विच वर्ड को बे लीफ पे लिख करके आप इंटेंशन क्रिएट कर सकते हो कि आपकी पर्टिकुलर विश मैनिफेस्ट हो रही है, सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं, और फिर उस बे लीफ को आप जला सकते हो, तेज पत्ते को। ठीक है, इसके अलावा इसी स्विच वर्ड को आप अपनी पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए लिख करके अपने वाटर बॉटल पे या फिर एक बड़ा सा एनर्जी सर्कल प्लेन पेपर पे बना लीजिए, उसके अंदर कैपिटल लेटर में आप लिख लो इसको, और फिर अपने पानी का ग्लास आप उस सर्कल में रख दीजिए। ओके, रख करके रात भर के लिए छोड़ें, मॉर्निंग उठ करके पानी को अफर्म करें इसी स्विच वर्ड से, और फिर वो पानी पिएं। स्विच वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ में बड़े इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं। इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी वाइब्रेशंस काफ़ी हाई होती हैं, और जब इन वर्ड्स को आप बार बार रिपीट करते हो या इनको अफर्म करके पानी पीते हो, सबकॉन्शियस में लेके जाते हो, तो आपकी जो पर्टिकुलर इंटेंशंस हैं वो यूनिवर्स तक वाइब्रेट हो जाती हैं। इसीलिए स्विच वर्ड हेल्प करते हैं। ओके, कभी कभी जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा होगा या पहली बार स्विच वर्ड के बारे में जानते होंगे, उनको लगता होगा इंग्लिश के वर्ड बोलने से कैसे विश मैनिफेस्ट हो सकती है। इंग्लिश के ये वर्ड्स बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, इसीलिए ये कुछ कभी कभी ऐसे अरेंज होते हैं कि लगता है कि ये वर्ड बाद में होना चाहिए, बट उनका अरेंजमेंट, उनकी अलाइनमेंट इस तरह से की जाती है जिस तरह से हम एक किसी एनर्जी को कॉल कर रहे हैं, तो पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उस तरह से, ताकि इफेक्टिवली वर्क कर पाए, सबकॉन्शियस भी एब्जॉर्ब कर पाए। ओके, साथ में इस स्विच वर्ड को आप अगेन एक प्लेन पेपर पे बना करके अच्छे से अपने रूम में जहाँ पे आप सोते हैं, हो सके तो रूम में अगर आप ऐसे लेटे हुए हैं तो सामने के वॉल पे लगाएं। ओके, या आप कबर्ड पे, अलमीरा पे, कहीं पे भी इसको स्टिक करके रखें जहाँ पे आपकी नज़र इसमें जाए। जब भी आप इसको देखें या दिन में एक बार कोशिश करें कि आप इस एनर्जी सर्कल के बीच में अपने 3 फिंगर्स को इस तरह से टिकाएं और फिर इस सेम स्विच वर्ड को रिपीट करें 28 टाइम्स। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एनर्जी सर्कल में वैसे भी जब हम लिख देते हैं कोई चीज़, और अगर आप ये स्विच वर्ड एनर्जी सर्कल में लिख रहे हो तो कोशिश करो अपने विश से रिलेटेड कोई पिक्चर, अगर आप कोई ऐसा जो स्पेसिफाई कर रहा हो, जॉब है तो जॉब से रिलेटेड आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, आप अपनी कंपनी का ही पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है, या उसका लोगो लगा सकते हो। उस तरह का कोई पिक्चर इसी सर्कल के अंदर आप लगा के रखिए। पिक्चर्स को जब हमारी आंखें देखती हैं ना, हम बहुत जल्दी पिक्चर्स, कलर्स या फिर कोई साइन, सिंबल से कनेक्ट हो पाते हैं, राइट? तो वो ज़रूर वहाँ लगाएं। अगर जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी की पिक्चर्स लगा सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहो तो आप, अगर कन्वीनियंट है आपके लिए अपने घर में लगाना, तो आप अपने दोनों की पिक्चर्स आप उस सर्कल में लगा सकते हैं। ओके, सो ये भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। एनर्जीज आप लोगों के लिए वर्क करनी शुरू करती है, जो भी रुकावटें, ब्लॉकेजेस हैं वो सारी रिमूव होती हैं। एंड इस तरह से आप इस एनर्जी सर्कल को इस्तेमाल करें एंड स्विच वर्ड्स लिखना शुरू करें। 28 डेज़ के बाद आप ये पेपर बर्न कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। मल्टीपल विशेज़ है तो कैसे करें? 28 डेज़ एक विश पे दीजिए, इसके बाद एटलीस्ट 3 दिन का गैप करके आप नेक्स्ट विश स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।